बैंड बाजा बारात, लॉकडाउन के फेरे, लॉकडाउन की बरमाला और लॉकडाउन में संविधान के साथ 7 वचन। है ना दिलचस्प? तो देखिए 2020 के लॉकडाउन में हुए फेरे। जरा सोचिए, घर शादी के मंडप में ना अग्निकुंड हो, ना 7 फेरे हो, ना शहनाई बजे, और तो और उस मंडप में दूल्हा दुल्हन 7 वचनों की जगह 7 शपथ लें। जनाब, दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए और सोचिए नहीं, देख लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन 3 में लिखा जा रहा है 7 फेरों का संविधान। आप भी देखिए, संविधान संग 7 फेरे। लीजिए, हो गए संविधान के संग 7 फेरे। हम दोनों ये शपथ लेते हैं, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। हम दोनों ये शपथ लेते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनेंगे। हम दोनों ये शपथ लेते हैं, उम्र भर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। मैं शपथ लेता हूँ, अपनी पत्नी को हर वो अधिकार दूंगा जिससे वो अपनी मर्जी के मुताबिक जी सके। उसकी आजादी को बांधूंगा नहीं। मैं भी शपथ लेती हूँ, आजीवन पति के कंधे से कंधा मिलाऊंगी। अब तक की ये सबसे अनोखी शादी है जिसमें 7 जन्म के वचन नहीं बल्कि संविधान की शपथ ली गई है, जिसमें संविधान संग लिए गए हैं 7 फेरे। सीहोर में लॉकडाउन 3 में हुई ये 2 दिलों के लॉक करने की बेमिसाल कहानी। जहां ना तो 7 फेरे हुए, ना विवाह की रस्में निभाई गई, ना अग्नि को साक्षी मानकर जन्म जन्म के लिए एक साथ हुआ ये जोड़ा, बल्कि यहाँ तो इस शादी की तस्वीर दूसरी शादियों से बेहद जुदा थी, क्योंकि यहाँ दूल्हा और दुल्हन के हाथों में संविधान की किताब थी। मंडप में अग्निकुंड की जगह संविधान को रचने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो के साथ बंधा ये 7 जन्म का रिश्ता। सीहोर में सीवन नदी के किनारे बने मालवी समाज के मंदिर में हुआ ये अनोखा विवाह, जहाँ थूना गांव के रहने वाले संतोष और शाजापुर की रहने वाली इमरत मालवी का रिश्ता जुड़ा। जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि ये लॉकडाउन में जो किया है बहुत ही मजबूरी में हो रहा है। ये वैसे हम लोग तो सभी फैमिली वाले ये चाहते थे खूब अच्छे से शादी हो हमारी, लेकिन सिचुएशन ये रही कि हम लोगों को यहाँ पर आके शादी करना पड़ी। हम लोग एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे थे। लॉकडाउन 3 में हुए इस अनोखे गठबंधन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। दूल्हा दुल्हन न सिर्फ चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे बल्कि बार बार सैनिटाइजर से हाथ भी धो रहे थे। अब सवाल है कि आखिर क्यों ये शादी का तरीका अपनाया गया। बाराती नहीं थे ना सही, लेकिन शादी की रस्में संविधान की किताब हाथ में रखकर निभाई गयी। ये लॉकडाउन नहीं खुल पा रहा है, इस वजह से तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। तो हम लोगों का आखिर तीज यानी 26 तारीख तक का था प्लान, बट ये नहीं हो पा रहा है। इस चक्कर में हम लोगों ने मंदिर से शादी। जाहिर सी बात है, संविधान में सबके गौरव और सम्मान की बात कही गई है, सबके अधिकार की बात कही गई है। कैसे अपने अधिकारों की रक्षा की जाए ये भी तो बताया गया है, कैसे कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाया जाए। जाहिर सी बात है, जब 2 जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए एक हो जा रही हैं, तो इस बंधन में भी इन तमाम बातों का, इन अधिकारों का, इन कर्तव्यों का ख्याल रखा जाए। हम लोग तो सभी फैमिली वाले ये चाहते थे खूब अच्छे से शादी हो हमारी, लेकिन सिचुएशन ये रही कि हम लोगों को यहाँ पर आके शादी करना पड़ी। हम लोग एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे थे। 7 जन्मों का रिश्ता है जनाब ये। यहाँ ये दूल्हा दुल्हन न सिर्फ समाज को अच्छा संदेश दे रहे हैं बल्कि नई जिंदगी की शुरुआत करने वालों को ये पैगाम भी दे रहे हैं कि वो किसी से कमतर नहीं। यानी ये शादी अपने आप में कई रंग समेटे हुए है। वाकई लॉकडाउन 3 में संविधान के साथ हुए इन 7 फेरों ने लोगों को जो संदेश दिया वो काबिल तारीफ है। सीहोर से प्रदीप ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना काल में कन्यादान की ये तस्वीर आपके दिल को छू जाएगी, जहां मजबूरियों की मारी एक मां अपनी 2 बेटियों के हाथ
पीले कराना चाहती थी, लेकिन दूर दराज के गांव में रहने वाली इस मां को नहीं पता था कि कैसे होंगे लॉकडाउन में लाडलियों के फेरे। फिर इसी गांव में बजी इंसानियत की शहनाई। आप भी देखिए, मां की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। एक माँ से पूछिए कि इस शादी के क्या मायने हैं, जब उसकी आंखों के सामने उसकी दोनों बेटियां दुल्हन बनी हैं। इस माँ के चेहरे पर क्या सुकून है, क्या तसल्ली है कि लॉकडाउन में भी इस माँ की दोनों बेटियों के साथ फेरे नहीं रुके। ये शहनाई कुछ खास है। ये शादी की रस्में इस लॉकडाउन 3 में सुकून देती हैं। ये दर्द और दिक्कतों की वो कहानी थी जहां टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर की पंचायत मडिया के गतारा गांव की रहने वाली पत्तों देवी अपनी दोनों बेटियों के हाथ पीले करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था वो लॉकडाउन में कैसे अपनी बेटियों की शादी रचाएं। तभी अपना दर्द उसने गांव के इन्हीं शख्स को सुनाया। पत्तों देवी की जिंदगी की कहानी भी उतार चढ़ाव से भरी है, जहां 1 साल पहले ही पत्तों ने अपने पति को खोया था। घर चलाने की जिम्मेदारी के साथ पत्तों पर अपनी दोनों बेटियों की शादी की भी जिम्मेदारी थी। घर की माली हालत ठीक नहीं, उस पर लॉकडाउन के चलते पत्तों को यह भी नहीं पता था कि लॉकडाउन में शादी कराने के क्या नियम कायदे हैं। उसे क्या पता शादी में ऐसा भी होता है। बस उसे तो इस बात का इंतजार था कि कैसे भी उसकी बेटी 23 साल की फूलो देवी और 19 साल की अनीता के खुशी खुशी हाथ पीले हो जाएं। यह हमारे पास आई और इन्होंने बताया कि हमारी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी संपन्न कराना है। लॉकडाउन की वजह से हम इनकी विवाह संपन्न नहीं करा पा रहे हैं। और फिर इस माँ की अपनी बेटियों की शादी की फरियाद अधिकारियों तक पहुंची। और फिर क्या था, माँ की हार चुकी आस को नया सवेरा मिला, जिसमें उसकी दोनों बेटियों के साथ फेरे हुए। जिसमें बाराती और घराती मिलाकर कुल 10 लोग जमा हुए थे। गांव में जरूर ये शादी हुई थी, लेकिन इस शादी में भी सोशल डिस्टेंसिंग बखूबी निभाई गई। दूल्हा दुल्हन सब मास्क पहने नजर आए। यानी गांव में भी तो शादी के वक्त ये गांव वाले इस शादी के जरिए लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि गांव में भी कोरोना के खतरे से सब कितने अलर्ट। सर्वप्रथम माननीय सांसद जी को फोन लगाया, फिर उसके बाद मैंने एसडीएम साहब को फोन लगाया, तो एसडीएम साहब से मेरी दूरभाष पर चर्चा हुई। शहरों में गूंजी शहनाई में तो लॉकडाउन का पालन हो रहा है, लेकिन इस गांव में उठी 2 बहनों की ये डोली हर एक के लिए सबक है कि लॉकडाउन के मायने समझिए। और एक माँ, वो भी शायद खुश होगी इस लॉकडाउन में बड़े सादगी से उसकी बेटियों के साथ फेरे हुए। कोरोना काल में हुआ ये कन्यादान वाकई अनोखा है। टीकमगढ़ से राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ना वरमाला लेकर दुल्हन का इखलाना, ना शर्माना, ना दूल्हे राजा के दोस्तों की वरमाला पर धमा चौकड़ी। लॉकडाउन 3 में कैमरे में कैद ये वरमाला की रस्म बेहद खास है, जहां वरमाला में दिया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश। जहां वरमाला में दूरी है, 2 दिलों की मजबूरी है, लेकिन ये जुदा अंदाज बेहद जरूरी है। आप भी देखिए लकड़ी संग दूल्हा दुल्हन की अनूठी जयमाला। तो लॉकडाउन की शादी पूरी तरह बदल गई है। अब न नाग नागिन का डांस होता है, ना ही बाराती बजाते हैं कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और जिस रस्म का सबको शादी के वक्त इंतजार रहता है, यानी वरमाला, हमारा दावा है कि ऐसी वरमाला आपने पहले नहीं देखी होगी। कोरोना संकट के समय में वरमाला की अनूठी रस्म भी देख लीजिए, जहां हाथों में दुल्हन के हार नहीं, ना ही दूल्हे राजा हार लिए खड़े हैं अपनी दुल्हनिया को निहारते हुए, बल्कि यहाँ तो वरमाला वाली वो तस्वीर कैद होने वाली है जिसे किसी ने नहीं देखा होगा पहले। धार के कुक्षी के टेकी गांव में हुई है ये अनूठी वरमाला।
न वरमाला के वक्त दुल्हन का शर्माना है, न हार के साथ अटखेलियां करना, ना ही हार के साथ दूल्हा दुल्हन का कोई पोज है, बल्कि यहाँ तो दुल्हन लेती है लकड़ी से वरमाला और दूल्हे के गले में डाल देती है। और अब दूल्हे राजा की बारी आई है, जो ऐसे ही अपनी दुल्हनिया को पहना रहे हैं अपनी मोहब्बत का हार, जिसके होने पर दुल्हन खुद को हंसने से नहीं रोक पाती। सोशल डिस्टेंसिंग में हो रही है ये वरमाला। मैंने मेरी बेटी की शादी सोशल डिस्टेंस लॉकडाउन में ही की और पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए समीप के ग्राम टेकी में ही हनुमान मंदिर में की। और वहाँ हमने मंदिर में पहले सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया और रीति रिवाज से हमारे सीमित मात्रा में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए रिश्तेदारों को बुलाकर हमने वरमाला लकड़ी के माध्यम से वर वधू को पहनाने के लिए प्रेरित करा। धार की भारती मंडलोई ने न जाने अपनी शादी के कितने सपने संजोए थे, वरमाला को लेकर न जाने कितने अरमान थे, लेकिन उनकी शादी में वरमाला का ये अंदाज होगा, ये ना दुल्हन भारती ने सोचा था, ना उनके दूल्हे राजा ने। वेटनरी डॉक्टर राजेश निगम की यह शादी सोशल डिस्टेंसिंग की पुरजोर वकालत कर रही है। वो कह रही है कि कोविड-19 के इस वक्त में सोशल डिस्टेंसिंग भी तो एक अहम रस्म है और इसी रस्म को निभाने के लिए इजाद किया गया अब तक वरमाला का ये सबसे जुदा अंदाज कि भविष्य में नियम का पालन करते हुए ऐसी शादी की जाए। इससे न तो फिजूल का खर्चा होगा और न ही फालतू की भीड़ होगी और न ही कोई अन्य बीमारी का बढ़ावा मिलेगा। शादी के इस तरीके की सभी जगह तारीफ हो रही है, क्योंकि लकड़ी से वरमाला पहनाना भी तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाना है। इस शादी की सिर्फ यही खास बात नहीं है। अक्सर शादी के पहले शादी वाली जगह को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, लेकिन इस शादी में साज सज्जा को नहीं बल्कि पूरे मंदिर को सैनिटाइज करने का रिवाज निभाया गया। दुल्हन के पिता का साफ कहना था कि उनकी बेटी की शादी लोगों के लिए एक मिसाल बने। तो एक पिता की ये मेहनत रंग लाई, जिसने अपनी बेटी के जिस तरीके से हाथ पीले करवाए हैं वो अब एक नजीर बन रहा है उन लोगों के लिए जो शादी में फिजूल खर्च को ही शादी मानते थे। घराती, बराती और पंडित मिलाकर कुल जमा 10 लोगों की मौजूदगी में हुए हैं 7 फेरे। यहाँ सभी ये कह रहे हैं, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब देखिए शादी लाइव। सतना में लॉकडाउन में हुई ये पहली शादी अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि यहां वीडियो कॉल पर बहू की हुई मुंह दिखाई, वीडियो कॉल पर देखे गए 7 फेरे और वीडियो कॉल पर दूल्हा दुल्हन के नातेदारों रिश्तेदारों ने कहा शादी मुबारक हो। सोशल डिस्टेंसिंग में कैसे मोबाइल पर बाराती घराती ने मचाई शादी में धूम, कैसे गाए गए मोबाइल पर मंगल गीत। आप भी देखिए लॉकडाउन में जब तक पूरे ना हो 7 फेरे। कोरोना वायरस ने तो बैंड बाजा बारात पर ब्रेक लगा दिया है। हम सफर बनने के रास्ते में भले ही कोरोना दूल्हा दुल्हन की कुंडली में कुंडली मारकर बैठा हो, लेकिन 7 जन्म के रिश्तों में बंधने वाले इसका भी समाधान निकाल लेते हैं। कोरोना काल और लॉकडाउन 3 में भी जारी है 7 फेरे। एक ऐसी अनोखी शादी में लिए चलते हैं आपको, जहां बैंड बाजा था पर बाराती नहीं थे, जहां दूल्हा दुल्हन के परिवार वाले थे पर नातेदार नहीं थे। लेकिन इस शादी में वीडियो कॉल पर बहू को कहा गया दूधो नहाओ पूतो फलो। वीडियो कॉल पर हुई बहू की मुंह दिखाई। सतना में हुई है ये अनोखी शादी, शादी लाइव। हम लोगों ने जो ये शादी अरेंज की है, हम लोगों की उम्मीदें थी बहुत थी कि हम लोग इसको शादी को बहुत अच्छी तरीके से कहें, लेकिन ये कोरोना महामारी इतनी भयानक महामारी लगी है जिसके कारण हम लोगों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन उसके बाद भी हम लोग को शादी करनी थी और शादी करना ज़रूरी था। सतना के मुख्तियारगंज के रहने वाले सुरेश चंद्र मंगल ने अपने बेटे शुभम की शादी सोनम से तय की थी, जहां पूरे परिवार के अरमान थे कि ये शादी बहुत धूमधाम से हो, क्योंकि ये उनके घर की आखिरी शादी थी। लेकिन कोरोना संक्रमण ने इस परिवार के अरमान पर पानी फेर दिया। शादी को टालने के लिए दोनों परिवार राजी नहीं थे।
फिर तय किया गया कि मौजूदा वक्त में इस शादी को भी यादगार बनाया जाए और उसके लिए इस हॉल को ही दुल्हन की तरह सजाया गया। लॉकडाउन में हुई इस शादी में दूल्हा हो या दुल्हन, बाराती और घराती सब मास्क लगाए हुए थे, लेकिन इसी शादी में दूल्हे शुभम और दुल्हन सोनम के सभी रिश्तेदार वीडियो कॉल के जरिए जुड़े। हम लोगों ने घर में ये फैसला लिया कि हम लोग जितने घर के सदस्य हैं, करीब 20-25 लोग, मिल करके इस शादी को बढ़िया ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क लगा के, सैनिटाइज़र करके, प्रशासन से सारी परमिशंस ले करके हमने शादी को कर रहे हैं। और हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, जो भी बाहर रहते हैं, कुछ ग्वालियर में भी हैं, कुछ पूना में भी हैं, आज उनको हम लोग ऑनलाइन शादी दिखा करके हम लोग उनका मनोरंजन भी करा रहे हैं और उसको शादी में इनविटेशन भी कर लिया हमने उस तरीके से। तो जाहिर सी बात है, इस शादी में सोशल डिस्टेंसिंग की रस्म भी भरपूर निभाई गई, लेकिन दिलों में कहाँ हो सकती हैं दूरियां। रिश्तेदार दूर थे, लेकिन सभी का आशीर्वाद और प्यार इस नए नवेले जोड़े को भरपूर मिला। जयमाला में हंसी ठिठोली भी हुई, लेकिन ऑनलाइन। घराती और बारातियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मलाल तो सभी को था शुभम और सोनम की शादी में ना आ जा पाने का, लेकिन हाईटेक टेक्नोलॉजी ने ये दूरियां भी मिटा दी। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पूर्णतः फॉलो करके 50 से भी कम लोगों की उपस्थिति में इस विवाह को संपन्न कराने का काम कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं, सगे भाई बहन हैं जो नहीं आ पाए इस शादी में, उनको हम ऑनलाइन फ़ोन्स के जरिए, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए ये शादी दिखा रहे हैं। शुभम और सोनम की ये शादी ये भी तो कह रही है कि शादी में फिजूल खर्ची से भी कैसे बचा जा सकता है। ये दो दिलों का, दो परिवारों का मेल है और 7 जन्म का रिश्ता ये कह रहा है कि कोरोना को हराना है तो दूरियां जरूरी हैं। सतना से शिवेंद्र बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बारात घोड़ी पर नहीं, बाइक से निकलेगी, बाइक से दुल्हन हम ले जाएंगे। अगर आप सोच रहे होंगे क्या किसी फिल्मी शादी की शूटिंग चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां तो कोरोना काल में एक दूल्हे ने शादी के लिए जंग ही छेड़ दी और बाइक से रवाना हो गया, एक राज्य से दूसरे राज्य अपनी दुल्हनिया को लेने। शादी का एक और रंग है जहां स्टिक यानी लकड़ी से दुल्हन की मांग भरे सजना। आप भी देखिए लॉकडाउन 3 में 7 फेरे। हमारा दावा है कि शादी के लिए ऐसी दीवानगी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, जहां दूल्हे राजा ने कहा, बाइक पर दुल्हन हम ले जाएंगे। मिलिए जरा, सिर पर सेहरा सजाने को बेताब इन दूल्हे राजा से, जो शादी करने के लिए इतना बेकरार था कि उसने तय कर लिया वो ना तो बैंड बाजा ले जाएगा ना ही बाराती। बस उसने यही कहा, बाइक पर दुल्हन हम ले जाएंगे। लेकिन इन्हीं दूल्हे राजा और उनकी दुल्हनिया को जब छतरपुर गरौली पुलिस ने रोका, तो दूल्हे राजा ने शादी ना होने का दर्द बयां किया। आप भी सुनिए। हमारी बात आया है उत्तर प्रदेश से, देवराज से शादी की है और लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए 1 साल तक शादी नहीं बनी थी, इसलिए शादी। कोरोना काल में ये शादी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जहां यूपी के अजनर थाने के एक छोटे से गांव अशोकनगर के रहने वाले इंदल रैकवार की शादी टीकमगढ़ जिले के पलेरा तहसील के देवराहा में तय हुई थी। वैसे ही शादी की कुंडली में राहु केतु बैठे हुए थे। दूल्हा दुल्हन की शादी का मुहूर्त अगले 1 साल तक नहीं बन रहा था, लेकिन इंदल भी कहां रुकने वाला था। उसने तय किया, शादी तो होकर रहेगी। और जनाब दूल्हे मियां घोड़ी नहीं, बाइक उठाकर अपने 2 भाई और पिता के साथ बाइक से ही पहुंच गए यूपी से एमपी, अपने ससुराल, जहां पूरे रीति रिवाज के बाद अब इंदल अपनी दुल्हनिया को ब्याह करके ले जा रहा है। पुलिस वालों ने इस शादीशुदा जोड़े को रोका, लेकिन जब उन्हें माजरा समझ आया तो वो भी मन ही मन ये सोचने लगे, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा कोरोना। हमारी बात आया है उत्तर प्रदेश से, देवराज से शादी की है और लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए 1 साल तक शादी नहीं बनी थी, इसलिए शादी। लॉकडाउन 3 की एक और यादगार शादी, जहां हमारा दावा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तस्वीर आपने पहले नहीं देखी होगी। धार के धर्मपुरी में हुई है ये सोशल डिस्टेंसिंग वाली शादी।
जहां पेशे से टीचर कीर्ति राठौर ने दुनिया को अपनी शादी के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया है। बस आप देखते जाइए। पहले स्टिक के साथ जयमाला की रस्म, यहाँ वरमाला भी लकड़ी की मदद से पहनाई जा रही है। यही नहीं, 7 फेरों में स्टिक से ही हो रहा है 2 दिलों का गठबंधन। और अब आखिरी रस्म, जहां तक स्टिक के सहारे ही मांग भरे सजना। और ऐसे ही खरगोन के रहने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अमूल राठौर और कीर्ति ने कहा, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, जो लॉकडाउन के पालन की अपील कर रहे हैं। मास्क लगाया गया है और हमने लकड़ी के द्वारा एक दूसरे को वरमाला पहनाई है एंड जो स्टिक होती है उसी के द्वारा सिंदूर वगैरह भराई से पूरा नियमों का पालन किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, क्योंकि ये सब सरकार के लॉकडाउन का नियम का पालन करते हुए शादी की गई, क्योंकि ये शादी एक्चुअली पहले से फिक्स हो चुकी थी। इसमें सरकार के सभी नियमों का पालन हुआ है, जिसमें कि हमने सिंदूर फाइबर स्टिक से भरा है और फेरे लेते समय भी हाथ में पकड़ा एक दूसरे का फाइबर स्टिक के थ्रू एक लकड़ी। लॉकडाउन में लॉक हुए इन 2 दिलों की कहानी सदियों तक याद रखी जाएगी, जहां घोड़ी नहीं बाइक से हुई दुल्हन की विदाई और स्टिक से हुई मांग भराई की रस्म। दोनों नए नवेले जोड़े को शादी मुबारक हो। छतरपुर से सुनील उपाध्याय और धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लॉकडाउन में रब ने ये जोड़ी बनाई है, बैंड बाजा ना बाराती, फिर भी हो गई शादी। दूल्हा दुल्हन के परिवारों ने ऑनलाइन शादी की रस्में देखी। ये अनूठी शादी कोचिंग सिटी में हुई, जहां सोमवार को रामगंज मंडी कस्बे में डॉक्टर प्रगति गांधी की शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोयत निवासी लोकेश गुप्ता के साथ हुई। इस शादी में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए केवल घर के कुछ ही महत्वपूर्ण सदस्य शामिल हुए। यहाँ तक कि दुल्हन के भाई और दूल्हे के पिता और भाई भी इस विवाह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही देख पाए। तथा मेड़तावाल वैश्य समाज की अखिल भारतीय स्तर पर यह पहली इस बीमारी के दौरान शादी है और बड़ी सादगी से ये संपन्न की गई है। कुछ समय पहले लोकेश अपने फूफा के यहाँ भवानी मंडी आए थे और उसके बाद से लॉकडाउन में ही फंसे हुए थे। 4 मई का समय आने पर परिजनों ने फैसला लिया कि जिस दिन शादी तय हुई है उसी दिन होगी और बारात सोयत के बजाय भवानी मंडी से ही आ गई। विवाह में लॉकडाउन के चलते गिने चुने लोग ही शामिल हुए। दूल्हे के परिजन सोयत में रहते हैं, उन्हें अनुमति नहीं मिलने से इन लोगों ने शादी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। राजस्थान के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। करौली में कोरोना काल की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। ये शादी गोमती कॉलोनी में घर में सादगी से संपन्न हुई। शादी में दूल्हा न घोड़ी पर सवार हुआ और न बैंड बाजे। ये शादी करौली के राजकुमार मीणा और धौलपुर के बाड़ी कस्बे की वर्षा के बीच हुई। परिजनों के मुताबिक राजकुमार और वर्षा की शादी पहले से ही तय हो चुकी थी। लॉकडाउन के चलते इस शादी को बड़े स्तर पर करना संभव नहीं था, इसलिए प्रशासन से अनुमति लेकर सादगी से विवाह किया गया। मेरा शुरू से ही मन था कि मैं सादा तरीके से शादी करूं, तो इसे लॉकडाउन में मुझे तो मतलब मेरे मन के अनुरूप विवाह करने का अवसर जो मिला है, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और चाहता हूँ कि सभी लोग इसी तरीके से अपने विवाह साधारण तरीके से करें, बिना दहेज के करें। और सरकार अभी लॉकडाउन के चलते मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। इस दौरान वर और वधु पक्ष के 5 सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर वर वधु पंडित समेत परिजनों ने मास्क लगाकर शादी की रस्म अदायगी की। पंडित महेश चंद ने दूल्हा दुल्हन को अग्नि के समक्ष 7 फेरे लगवाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
करीने से सजी धजी कार से आपने दुल्हन की विदाई तो बहुत बार देखी होगी। पुराने जमाने में डोली में बैठकर दुल्हन अपने ससुराल रवाना होती थी, लेकिन साइकिल से दुल्हन की विदाई शायद ही कभी देखी हो। तो लॉकडाउन के इस दौर में ये भी देख लीजिए कि दुल्हा किस तरह अपनी दुल्हन को साइकिल पर बिठाकर ले जा रहा है। अब ये जुनून है या मजबूरी, ये भी सुन लीजिए। लॉकडाउन की वजह से श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा जो लॉकडाउन हुआ है ना, तो इसकी वजह से हमने शादी मतलब परमिशन लेना चाहते थे, थाने में वो परमिशन नहीं मिला, जिसके कारण हमने साइकिल से गए और वहाँ शादी कर लिया। और साइकिल लगभग वही 90 किलोमीटर थी। हमारे घर में कार्ड छप गए थे लॉकडाउन की वजह से, इसलिए हमारी शादी नहीं हो पा रही थी। तो फिर का नाम ये कह रहे थे कि हमें शादी करनी है, इसलिए हम वहाँ से मतलब साइकिल से चल के आ गए थे। तो फिर यहाँ आके हमने जो हमारा डलवा लिया था, यहाँ पे हमारी शादी हो गई है। जिला प्रशासन से शादी की परमिशन नहीं मिलने से परेशान कलकू साइकिल पर सवार होकर अपने ससुराल जा पहुंचा। यहाँ ससुराल वालों ने स्वागत सत्कार के बाद रिंकी को साइकिल पर बिठाकर विदा कर दिया। दुल्हा दुल्हन साइकिल से ही रवाना हो गए और 90 किलोमीटर सफर तय कर अपने घर पहुंच गए। यहाँ परिवार वालों ने एक मंदिर में दोनों को जयमाला पहनवाकर शादी की रस्में पूरी करवा दी। दुल्हन के पिता ने बताया कि लॉकडाउन हो जाने के चलते शादी नहीं हो सकी थी, पर दुल्हा शादी पर अड़ा था और शादी के जुनून में वो साइकिल से दुल्हन को घर ले आया। मनोज ओझा, न्यूज़ 18 महोबा। इस खास शो में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।